लेकिन हिंदुस्तान की सारे जमीन पर जब मंदिर को खुलेआम तोड़ दिया जाता है तो क्या हिंदू नपुंसक है जो अपनी एक धरती माता जो हिंदुस्तान के नाम से जानी जाती है उस पावन जमीन पर भी वो मंदिर को नहीं बचा सकता? तो आप पाकिस्तान की क्या बात करते हैं? वो लोग आज भी मंदिर तोड़ रहे हैं। उनको तोड़ने वाला कौन? पूछता है भारत। उस मंदिर को तोड़ने वाला कोई और धर्म के लोग नहीं है, हमारे हिंदू धर्म के ही लोग हैं। दिल्ली के अंदर हनुमान जी के जिस मंदिर को बहुत आसानी से तोड़वा दिया, पूरी दिल्ली तुम्हारे खिलाफ है और पूरा देश तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेगा। उस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट होंगे और इस तरीके से जवाब दिया जाएगा कि ये मोमडन सरकार देखती रह जाएगी और दिल्ली के अंदर भी दिल्ली के लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। अगर मस्जिद टूटती या कोई इनकी जो आपकी मजारें होती वो टूटती तो तमाम सेक्युलर लोग रोड पर उतर आते, धरना प्रदर्शन होते, परिवहन में आग लगा दी जाती, देश को आगजनी के हवाले कर दिया जाता। लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं अपने धर्म के लिए, कोई संघर्ष करने वाला नहीं, उनको उनकी भाषा में जवाब देने वाला नहीं। और फ्रांस में जब दूसरे मजहब के लोगों पर एकमात्र कार्टून बनाया गया, सिर्फ कार्टून, कोई मजाक तो नहीं बनाया गया, एक कार्टून बनाया गया, उस पर गर्दन काट दी गई, तो इससे स्पष्ट होता है कि वो लोग अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं। उनके धर्म के खिलाफ जो भी कोई बोलेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। तो किसी की हिम्मत नहीं होती, ना किसी बॉलीवुड भांड की, ना किसी और की हिम्मत नहीं होती उनके खिलाफ बोलने की। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम। जिस तरीके से देश में हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। पहले अगर चांदनी चौक की बात करें, चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को तोड़ दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में राम जी की एक मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है हिंदू आर्मी के राष्ट्र अध्यक्ष संजीव भाटी जी। सर, किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को आप? देखिए, जिस तरीके से देश के अंदर आए दिन मंदिरों को जो हमला किया जा रहा है उससे स्पष्ट होता है कि अब हिंदुओं को खुले तौर पर चेतावनी दी जा रही है। उनको यह चेतावनी दी जा रही है कि इस देश के अंदर जिसमें हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद भी, जिसमें 125 करोड़ हिंदू रहते हों, उस धरती पर अगर मंदिर तोड़ दिया जाता है तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि अब हिंदू और सनातन खतरे में हैं। लेकिन दिक्कत यहां आती है कि दिल्ली की सरकार और भाजपा सरकार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है कि मंदिर उसने तोड़ा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं तमाम पार्टियों से एक बात ये पूछना चाहता हूं कि जो दिल्ली की सरकार है, अगर वो कहती भाजपा ने मंदिर तोड़वा दिया तो दिल्ली की सरकार ने क्या चूड़ियां पहन रखी है? अगर दिल्ली की सरकार के बस की नहीं है दिल्ली चलाना, वो मंदिर तक नहीं बचा सकती, तो फिर मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि दिल्ली की सरकार को सत्ता से उतर जाना चाहिए। दिल्ली की जो जनता है वो इस बात का जवाब जरूर देगी। जो आगे जो इलेक्शन होंगे, 2022 में इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें भी जवाब देगी दिल्ली की जनता। और जो 2024 में जो चुनाव आएंगे उसमें भी दिल्ली की जनता 2025 में है वो चुनाव, उसमें भी जवाब देगी दिल्ली की जनता इनको। सर, अगर बात करें कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि फलना पार्टी ने किया, आज बीजेपी करी, फलना पार्टी ने किया, तो काम तो विकास का काम कर रही थी आम आदमी पार्टी, और आम आदमी के अंडर में आता है पीडब्ल्यूडी काम कर रही थी। तो ये बीजेपी या फिर अल्ला फलना पार्टी ने कैसे तोड़ दिया इन सब चीजों को? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि ये किसी पार्टी ने तोड़ा, मैंने स्पष्ट भाषा में ये नहीं कहा। मैं ये कहता हूं कि हिंदू इस देश के अंदर सोया हुआ है, इसलिए मंदिर को तोड़ दिया गया। अगर हिंदू जागरूक होता तो मंदिर नहीं टूटता। क्या जिस तरीके से मंदिर को टारगेट करके तोड़ दिया गया है, क्या इनकी हिम्मत थी कि दूसरे किसी धर्म के ये मस्जिद को या जो इनकी मजारें होती उनको तोड़ कर दिखा देते? हिंदुओं के मंदिर को इसलिए तोड़ दिया गया कि हिंदू सोया हुआ है। हिंदू अगर जाग जाएगा तो मंदिर तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, मंदिर की तरफ कोई देख भी नहीं सकता। सर, दिल्ली में अगर हम रोड पे अगर वो मंदिर आ रहा था तो बाकी बहुत सी ऐसी जगह हैं, दिल्ली की जान, इंडिया का जो जान कहते हैं दिल्ली के शहर में कनॉट प्लेस जो दिल्ली की जान है, वहाँ पे ऐसी हर जगह ऐसी बहुत सारी मज़ारें हैं, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो बीच रोड पे आ रहा है, उनकी वजह से रोड को पूरा टर्न कर दिया जाता है। तो क्या यहाँ इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता जैसे वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है? देखिए, वो लोग जवाब देना जानते हैं, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, उनको ये टारगेट कर ही नहीं सकते। प्रशासन हो या शासन हो, ये वहां बिल्कुल जवाब नहीं दे पाते जहां पर वो लोग एक मिनट में एकत्र हो जाते हैं और देश को आगजनी के हवाले कर देते हैं। लेकिन हिंदू
अगर प्रोटेस्ट करता है तो वो एक कानून के दायरे में रहकर करता है। तो इनकी जो हिम्मत है वो सिर्फ हिंदुओं के ऊपर चलती है। दूसरे धर्म के खिलाफ ये आवाज उठाकर तो देखें, एक बार मजार को हाथ लगाकर तो देखें। इनको इनकी भाषा में जवाब दिया जाता है, पूरे देश को आगजनी के हवाले कर दिया जाता है। वहां ये लोग चूड़ियां पहन लेते कायर बन जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए ये लोग शेर बन जाते हैं। ये देखने को मिला बालाजी मंदिर जो तोड़ा गया है, चांदनी चौक के अंदर जो मंदिर तोड़ा गया है वो कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं था। 125 करोड़ देशवासियों की आस्था के साथ खेला गया है। वो मंदिर को तोड़ के हिंदुओं को साफ बता दिया गया कि तुम कमजोर हो, कायर हो, डरपोक हो, नपुंसक हो, इसलिए मंदिर तोड़ दिया गया। अन्यथा इतनी मजारें देश भर में बनी हुई हैं, हाथ लगा के तो दिखाए, इनके हाथ ना तोड़ दिए जाए तो जब कहना ये सारे कानून सारे कायदे सिर्फ हमारे लिए बने हैं क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सो रहे हैं। सर मुनव्वर फारूकी की बात करें, हम इंदौर के हैं, वो एक कॉमेडियन है। वो एक कॉमेडियन के नाम पे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, और एक तरफ देखें जब खुद वो किसी धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ फ्रांस में एक लेडी टीचर, उन्होंने मोहम्मद साहब की एक फोटो दिखा दी जाती है, कार्टून दिखा दिया जाता है तो गर्दन काट दी जाती है। तो जब आप किसी और अपने धर्म पे नहीं सह सकते तो किसी और के धर्म पे मजाक क्यों उड़ाते हैं लोग? देखिए, हिंदू धर्म का मजाक कौन नहीं उड़ा रहा? आप मुझे बताइए। आपने कहा कि फ्रांस में जो टीचर ने एक कार्टून बना दिया था तो उनकी गर्दन काट दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। और हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर आए दिन मूवीज बनाई जाती हैं। आमिर खान ने मूवी बनाई थी, उसमें किस तरीके से अभद्र मजाक बनाया गया हिंदू धर्म का, आप सभी लोगों ने उसको देखा। लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं अपने धर्म के लिए, कोई संघर्ष करने वाला नहीं, उनको उनकी भाषा में जवाब देने वाला नहीं। और फ्रांस में जब दूसरे मजहब के लोगों पर एकमात्र कार्टून बनाया गया, सिर्फ कार्टून, कोई मजाक तो नहीं बनाया गया, एक कार्टून बनाया गया, उस पर गर्दन काट दी गई, तो इससे स्पष्ट होता है कि वो लोग अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं। उनके धर्म के खिलाफ जो भी कोई बोलेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। तो किसी की हिम्मत नहीं होती, ना किसी बॉलीवुड भांड की, ना किसी और की हिम्मत नहीं होती उनके खिलाफ बोलने की। लेकिन हिंदू धर्म के लोग कायरतापूर्ण सब चीजों को सहन कर रहे हैं, इसलिए आए दिन ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं हो रही हैं और होती रहेंगी। इनको जब तक हम लोग इनकी भाषा में जवाब नहीं देंगे, जब तक हम किसी की गर्दन काटकर उसकी खाल को लटका नहीं देंगे, तो ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। इस पे भी मुनव्वर फारूकी के सपोर्ट में बॉलीवुड के कुछ लोग आ गए, जिसमें स्वरा भास्कर जैसे लोग, कि ये चीज करना, मारना उनको ठीक नहीं था, उनको जेल ले जाना ठीक नहीं था। तो इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब चीजें हिंदुओं को ही क्यों समझाई जाती हैं कि ये मानना ठीक नहीं है? क्योंकि हिंदू तो खुद ही नहीं जागरूक है, हिंदू खुद ही नहीं मानना चाहता। हिंदुओं को जागरूक होके इन समस्याओं का समाधान करने के लिए इन बातों का जवाब देना बहुत जरूरी है। जब तक 2, 4, 5 लोगों की गर्दन काट कर न लटका दी जाएगी, ऐसी घटनाएं और हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक आए दिन बनता रहेगा। सर, अगर हम बात करेंगे जिससे किसी देश में ये घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये घटनाएं पाकिस्तान में पहले हुआ करती थी। अब पाकिस्तान तो खैर अलग देश है, अलग जगह है, वहां पे हिंदू मंदिर को तोड़ा जाता था, देवी देवता को जो भी किया जाता था। और अब ये इंडिया में हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हम मंदिरें तोड़ी जा रही हैं। इन चीजों को कैसे देखते हैं? आंध्र प्रदेश में तोड़ा गया, अब हमारे दिल्ली में भी तोड़ दिया गया। इन सब चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर बात करी जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान में नया मंदिर तो बनाना बहुत दूर की बात है। मंदिर आए दिन तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं मंदिर। लेकिन दुख तो जब होता है, वो तो पाकिस्तान है, लेकिन हिंदुस्तान की सरह जमीन पर जब मंदिर को खुलेआम तोड़ दिया जाता है, तो क्या हिंदू नपुंसक है जो अपनी एक धरती माता जो हिंदुस्तान के नाम से जानी जाती है, उस पावन जमीन पर भी वो मंदिर को नहीं बचा सकता? तो आप पाकिस्तान की क्या बात करते हैं? वो लोग आज भी मंदिर तोड़ रहे हैं। उनको तोड़ने वाला कौन? पूछता है भारत। उस मंदिर को तोड़ने वाला कोई और धर्म के लोग नहीं है, हमारे हिंदू धर्म के ही लोग हैं। आज अगर दिल्ली के अंदर मंदिर तोड़ा गया, तो क्या केजरीवाल सरकार जो दिल्ली चला रही है वो नपुंसक सरकार है क्या? यह भारत पूछता है। अगर तुम दिल्ली के रक्षक नहीं बन सकते, तुम नपुंसक हो, तो कुर्सी छोड़ के यहां से चले जाओ। यह दिल्ली की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी केजरीवाल। तुमने दिल्ली के अंदर हनुमान जी के जिस मंदिर को बहुत आसानी से तोड़वा दिया,
पूरी दिल्ली तुम्हारे खिलाफ है और पूरा देश तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेगा। उस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट होंगे और इस तरीके से जवाब दिया जाएगा कि ये मोमडन सरकार देखती रह जाएगी और दिल्ली के अंदर भी दिल्ली के लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। सर, इतना कुछ दिल्ली में होने के बावजूद भी वो सेकुलर लोग कहाँ गए जो एक दूसरे की धर्म को बचाने की बात करते हैं? सेक्युलरिज्म है ना, वो सिर्फ हिंदुओं को मरवाने के लिए बना है, वो हिंदुओं को बचाने के लिए नहीं बना। अब वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि मंदिर टूटा है। अगर मस्जिद टूटती या कोई इनकी जो आपकी मजारें होती वो टूटती तो तमाम सेक्युलर लोग रोड पर उतर आते, धरना प्रदर्शन होते, परिवहन में आग लगा दी जाती, देश को आगजनी के हवाले कर दिया जाता। लेकिन इस समय वो सेक्युलर लोग सोए हुए हैं, वो कोई सामने नहीं आएगा क्योंकि यहां पर बात हिंदुओं की आस्था की है। हिंदुओं की बात की आएगी तो सेक्युलर लोग आगे नहीं आएंगे। वो जब ही आगे आएंगे जब हिंदू कट जाए, मर जाए। लेकिन जब कोई मुस्लिम एक मर गया तो उस तमाम लोग तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, हर चैनल उसे दिखाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का जो ऐसी खबरों को आप निरंतर चलाते हैं, दिखाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों का कि आप लोग जिगरा रखते हैं सच्चाई को दिखाने का। सर, आखिर ये गलती किसकी है और सरकार को इस पे क्या करना चाहिए, क्या नियम बनाने चाहिए कि ऐसी गतिविधियां दोबारा ना हो? देखिए, मैं कहता हूं हिंदू तो सोया हुआ है ही, लेकिन साथ साथ अगर हिंदुओं की सरकार भी सो गई तो हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाएगा। पूरे संसार जो आज से सैकड़ों वर्ष, हजारों साल पहले आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, पूरी पावन धरती आर्यव्रत के नाम से जानी जाती थी। सनातन ही सत्य है, इस बात के प्रूफ भी है। सनातन ही सत्य है, इस बात के प्रूफ भी है। अगर हम लोग अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं और वो हिंदुओं की सरकार है तो उनको मंदिरों के बचाव के लिए एक ऐसे कानून की जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर को तोड़ देता, चाहे वो कोई भी हो, उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। या वो कोई व्यक्ति विशेष हो या वो पार्टी हो। अगर कोई पार्टी धर्म का मजाक बनाती है और मंदिर को तोड़ देती है बिना सोचे समझे, तो उस पार्टी को तुरंत हटा के वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। धन्यवाद।